यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये स्पीच आपका जीवन बदल सकते हैं। लेकिन तब जब आपको लगे आपके अंदर कुछ बदलने लायक है, सिर्फ तब जब आप उन चीजों को वाकई में बदलोगे जिन्हें बदलने के बारे में आप महीनों सालों से सोच रहे हैं। सिर्फ तब जब नए साल के आने का इंतजार नहीं करोगे, उस चीज को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतजार करते हैं ना कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहानों के तले अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई ना करने का, और उसके बाद अब कह रहे हो कि यदि आपकी कोई मदद कर देता तो आप कहीं और होते। याद रखना, मूर्खों के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं होती हैं और समझदार के लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान। आपको सिर्फ ये क्यों लगता है कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्या चल रही है, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या ही नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल कर तो देखो उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, वो रोड पर सो रहे हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर ही नहीं है, आंखें नहीं हैं, हाथ नहीं है। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आप सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हैं। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें तकलीफ होती है ना, और आपको सिर्फ उस तकलीफ से ही तकलीफ है। आप बिना किसी तकलीफ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन जीतता वो नहीं है जो मुसीबतों को देखकर बैठ जाता है। जीतता वो है जो उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का हल निकालता है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। तो आपकी जीत तय है। आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले हैं। हार कर बैठ जाने वालों का ये दुनिया कभी सम्मान नहीं करती। वो कभी भी दुनिया में जीतते नहीं हैं, वो कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ नहीं पाते हैं। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जितने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़े और हार जाए। अरे आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाए कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हैं, एक आधी हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। आप अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते हैं कि आपको आपके जीवन से चाहिए क्या? यदि सिर्फ सोचने से बच्चा पैदा होता तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सफल होता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वो चीज होती जो वो चाहता है। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, लोग बुरा भला कहेंगे। कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस जीवन की रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत का डटकर सामना करेगा और अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं कभी भी अपनी क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था, मैं हमेशा ही पीछे बैठने वाले बच्चों में से था। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि जो आगे बैठने वाले बच्चे थे, आज वो सभी के सभी मेरे कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप भी कभी ये मत देखिए कि आप आगे हैं या पीछे, ऊपर हैं या नीचे हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी, कितनी दृढ़ता और कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने आप को एकांत में बैठाइए और अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। आप किन चीजों को इंप्रूव करना चाहते हैं और किन चीजों को आप अपने जीवन से खत्म करना चाहते हैं। तो अब देर मत लगाइए और अभी इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए। ऐसे गुण जो एक समझदार व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के अंदर जरूर होंगे। तो आज आप देखिए कि क्या ये गुण आपके अंदर है या नहीं। समझदार लोगों का पहला गुण होता है कि वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत ज्यादा सुनते हैं, और जितना सुनते हैं उससे कई गुना ज्यादा करके दिखाते हैं। कई लोगों को आपने सिर्फ बकवास करते हुए देखा होगा, वो सिर्फ बोलते रहते हैं लेकिन अपने जीवन में कभी कुछ करके नहीं दिखाते। जबकि जो लोग कम बोलते हैं और समझदार होते हैं,
वो बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन कई गुना ज्यादा करके दिखाते हैं। कई लोगों को तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी ही बात लोगों के सामने रखना चाहते हैं, और उसी के वजह से वो मूर्खता के पात्र बन जाते हैं। जब व्यक्ति कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, तो वह कभी भी लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ता ही नहीं है, और उसकी खुद की भी किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम और सिर्फ अपने बातों से मतलब रखता है। इसीलिए आप अपने अंदर देखिए कि आप कम बोलने वाले शांत व्यक्ति हैं या फिर ज्यादा बोलने वाले और एक उपद्रवी व्यक्ति है। समझदार लोगों की दूसरी निशानी होती है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसका डिटेल में पता लगाते हैं। जबकि कम समझदार लोगों की कहानी होती है, उनके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मानते हैं। जबकि समझदार व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ता है, उसे ऐसा लगता है कि अभी मैं बहुत ही कम सीखा हूं। हर समझदार व्यक्ति का एक नियम होता है कि वह दिन का इतना घंटा तो अपने नए ज्ञान को बढ़ाने के लिए या किताबें पढ़ने के लिए जरूर देगा। जैसे आप बिल गेट्स या वॉरेन बफेट के बारे में भी जरूर सुना होगा कि वह एक सप्ताह में एक किताब को खत्म जरूर करते हैं। समझदार व्यक्ति की अगली निशानी होती है कि हमेशा ही खुली आंखों से सपना देखता है। वो डींगे नहीं हाँकता, वो चीजों को और बातों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताता। जितना उसके पास है सिर्फ वही ज्ञान और वही चीज वो लोगों के साथ साझा करता है। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति बिल्कुल इसके उल्टा होता है। उसके पास जो चीजें नहीं होता है, वो उन चीजों को भी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बताता है और अपनी डींगे हाँकता रहता है। समझदार व्यक्ति के पास एक प्लानिंग होती है, उसके पास अपनी सफलता का एक नक्शा होता है। उसे पता होता है कि अभी मैं कहाँ हूँ और मुझे जाना कहाँ है और बीच में किन किन स्टेप्स को मुझे फॉलो करना है। जबकि एक असफल और एक मूर्ख इंसान में यही गलती होती है कि उसे अपने जीवन के बारे में और अपने लक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी असफलताओं से डरता नहीं है। उसे हमेशा पता होता है कि किस असफलता से उसे क्या सीख लेनी है और उसे कैसे उसे सफलता के प्लान में अप्लाई करना है। जबकि कम समझदार व्यक्ति हमेशा ही छोटे छोटे असफलताओं से ही डर जाता है, बिलबिला उड़ता है, परेशान हो जाता है और उस काम को छोड़ देता है जिसे वो वाकई में करना चाहता था। समझदार लोगों की अगली निशानी होती है कि उन्हें अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बहुत लोगों के साथ रहना या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके पसंद नहीं आते। अब कई बार इसे लोग नेगेटिव ले लेते हैं और समझदार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अकेला ही रहना चाहिए, उसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, उनकी मदद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उससे पहले उस इंसान को अपनी खुद की मदद भी करना होगा, उसे खुद भी सफल होना होगा, समझदार बनना पड़ेगा ताकि वो समाज का भला कर सके। तो ये थी निशानियां जो एक समझदार व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के अंदर जरूर होती है। और हां, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ये निशानियां वो भी सीख सके। समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करे, उसे जड़ से खत्म कर दे। हम लोगों की आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वही आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहां पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सबने सुना होगा कि महिलाओं से पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है कि किसी और को वो बातें बता दें। इस बात को महाभारत को एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटे को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे। और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और महादेव जी कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को बताइए मत, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपके बर्बादी का कारण बन सकती है।
दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।